लात से भी मारेगा, और तब तक मारता रहेगा जब तक उसको दया न पैदा हो जाए अंदर, या बहुत मार लिया आने दो। या उसकी बीवी साथ चलती है तो कह रहे अरे जाने तो, जान से ही मार डालेंगे, छोड़ दीजिए। यही हाल रसिया और यूक्रेन में है। यूक्रेन एक कमजोर देश है, रसिया क्या है, बहुत सुपर पावर है, कभी का सुपर पावर रहा है। एक वर्ड था, एक समय था, सारा संसार 1970 और 80 के दशक में दो खेमों में बटा था, और उसको कहते थे शीत युद्ध, कोल्ड वार। याद आ रहा कोल्ड वार की पढ़ाई पढ़े होंगे प्रशांत जी। कोल्ड वार में सारे संसार के कुछ देश एक तरफ और कुछ देश एक तरफ थे, और दोनों के बीच स्थिति ये थी कि कोल्ड वार में जो एक ध्रुव था, शायद उसको नाटो ही कहते थे, और दूसरा ध्रुव था जिसको वारसा कहते थे, यही नहीं कहते थे, वारसा और नाटो। कहें कि दो देश, दो गुट, किसी शहर में दो गुट होते हैं तो क्या करते हैं, एक बदमाश का एक गुट है, दूसरा एक गुट है। बम्बई जैसे शहर में आप जानते हो माफिया गुटों के बीच गोलीबारी होती रहती है। तो माफिया गुट बम्बई में ही नहीं है, सारे वर्ल्ड में भी ये स्थिति है, एक गुट में कुछ देश, एक गुट में कुछ देश। 70-80 के दशक में जब परमाणु युद्ध का प्रचार, परमाणु युद्ध बनना शुरू हो गया, आदमी ने आदमी को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए परमाणु युद्ध बनाना शुरू किया, तो रसिया के साथ कुछ देश खड़े हो गए, आधे देश, और आधे देश किसके साथ खड़े हो गए, अमेरिका के। रसिया के साथ जो खड़े देश थे उनको क्या कहा जाने लगा, वारसा की संधि, वारसा की देश। और जो अमेरिका के साथ खड़े उनको क्या कहा जाने लगा, नाटोज कंट्रीज। रसिया के विघटन के बाद वारसा तो खत्म हो गया, लेकिन नाटो अभी भी जिंदा है। लेकिन उसमें वारसा के देशों में रसिया ही सबसे ताकतवर देश था। कहा जाता है कि रसिया के पास आज भी कई हजार परमाणु बम है। नाटो में 31 देश हैं इस समय, उनके पास भी कई हजार परमाणु बम है। कहें कि एक बीच में पड़ गया यूक्रेन, उसको चढ़ाए जा रहे हैं, चढ़ाए जा रहे हैं, चढ़ाए जा रहे हैं, दीपक तेल घी बाती जला के भपकाए जा रहे हैं, तुम रसिया से लड़ो, तुम रसिया को हरा सकते हो। लेकिन जानते हो कि ताकतवर समाप्त हो सकता है, हार नहीं सकता। ताकतवर लड़कर मर जाएगा, हार नहीं सकता। रसिया को हराने के चक्कर में यूक्रेन, कहें कि यूक्रेन की पूंछ में इतना आग लगा दिए कि अब तुम रसिया को ध्वस्त कर दोगे। और हुआ क्या, सारा यूक्रेन बर्बाद हो रहा है। और रसिया तो अपनी परमाणु बमों की दिशा किसकी तरफ किया है, उस आधे कंट्रीज के देशों में। वह लड़ाइयाँ तब थी जब देशों की सेनाएं लड़ती थी और खाली सेना मारी जाती थी। आज जब परमाणु बम चलेंगे तो सेना कम मारी जाएगी, पब्लिक ज़्यादा मारी जाएगी। अगर कैंटोनमेंट एरिया पे एक परमाणु बम गिराया जाएगा तो कैंटोनमेंट के सैनिक केवल नहीं मरेंगे, पूरे बनारस की जनता ध्वस्त हो जाएगी। रात को सोई जनता सुबह खाक में मिली होगी। कुछ लोग कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये सच्चाई है। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे हुए परमाणु बमों ने ये दिखा दिया कि आदमी, तुम्हारी औकात इतनी है कि जिस दिन तुम्हारा दिमाग फिर गया, तुम अपने आप को भी भस्मासुर की तरह से समाप्त कर लोगे। और भस्मासुर की कहानी तो हमारे हिंदू पुराणों में लिखी हुई है। किसको मारा भस्मासुर ने, कभी कुछ कुछ को भस्म करते रहा, माता पार्वती के चक्कर में फंस गया, उनकी सुंदरता वो मोहित हो गया। अब उसने जिसने वरदान दिया उसी को मारने के लिए चल दिया, शिव जी पर ही हाथ रखने का प्रयास किया। तो कहीं भस्मासुर को दिए बता वरदान, तो भागते फिरे बचाते जा। लेकिन भस्मासुर अपने ही वरदान से खुद समाप्त हो गया। आदमियों के लिए ये टेक्नोलॉजी एक वरदान है। आज हम यहाँ से अमेरिका भी बात कर लेते हैं, क्षण भर में नैहर भी बात कर लेते हैं, ससुराल भी बात कर लेते हैं। अच्छी बात है, रोज़ की तुरंत खबर मिल जाती है। एक ज़माना था कि चिट्ठियाँ लिखती थी, उसके पहले और भी ज़माने थे जब घोड़ों के द्वारा जाते थे। तो आज की स्थिति क्या है, आज की स्थिति ये है कि आप क्षण भर में बात कर लेते हो, क्षण भर में फ़ोटो भेज देते हो। कभी चित्रकारी होती थी, मुगल काल की चित्रकारी आज भी प्रसिद्ध है। एक चित्रकारों की कीमत होती, एक चित्र बनाता था महीनों लगते थे। आज तो आप फोटो ही खींच लो हुबहू, चित्रकारी की जरूरत ही नहीं है। एक क्षण में हजारों फोटो खींच रहे हो, डिलीट कर रहे हो रोज। टेक्नोलॉजी ने आपको इतनी बड़ी सहूलियत दी, टेक्नोलॉजी ने आपको इतनी बड़ी सहूलियत दी। तो जब टेक्नोलॉजी आदमी ने बनाया तो उसने दूसरी निगेटिव टेक्नोलॉजी भी बनाया अपने को समाप्त करने की। दोनों टेक्नोलॉजी साथ साथ चली, अभी तक निगेटिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं हुआ।
लेकिन वह दिन दूर नहीं जब इस नेगेटिव टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग होगा और ये सारा संसार भस्मीभूत हो जाएगा। मानव का अस्तित्व उसी तरह से समाप्त हो जाएगा जैसे डायनासोर का अस्तित्व इस जगत से समाप्त हो गया था। और कोई इस देश दो से हम इसको रोक लेंगे, रोकने की क्षमता नहीं है। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, देश, बाउंड्री, मिलिट्री। ये देश, ये बाउंड्री और ये मिलिट्री और इनको रिप्रेजेंट करने वाला झंडा, यदि ये समाप्त कर दिया जाए तो आदमी का अस्तित्व इस संसार से बच सकता है। किसी यूनाइटेड नेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी लीग की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी फोरम की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस तरफ संसार के किसी नेताओं का ध्यान नहीं जा रहा है। संसार के जो लीडरशिप नेता में है, जिसको अमेरिका कहते हैं सबसे ताकतवर देश है, वो अपना रोटी सेकने में लगा हुआ है। क्या रोटी सेक रहा है? यूक्रेन लड़ता रहेगा पर हथियार नष्ट होते रहेंगे, मिसाइलें नष्ट होती रहेंगी, तोप नष्ट होते रहेंगे। सही है, तोप नष्ट होते रहेंगे, बंदूक नष्ट होते रहेंगे, तो हम ही से तो खरीदने आएगा। आपको पता है कि एक फाइटर प्लेन की कीमत कितनी होती है? कोई बताएगा? एक एडवांस फाइटर प्लेन की कीमत कितनी है? 20 से 25 करोड़ रुपए। एक फाइटर प्लेन आदमी को मारने के लिए बनाया जा रहा है और 25 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है। आज 25 करोड़ रामदत्तपुर को दे दिया जाए, सब करोड़पति बन जाए, लखपति बनी जाएंगे। हम शायद कम दाम बता रहे, इससे ज्यादा भी दाम है। कौन बेच रहा है इसको? वह देश जो डेवलप्ड है, जो कहते हैं बुद्धिमान है, जो संसार को लीडरशिप दे रहे हैं, वह हथियार बेच रहे हैं। तो वो क्यों चाहेंगे कि सारे संसार से युद्ध बंद हो जाए? अगर मेरा सामान बिक रहा है और तुम दोनों लड़ रहे हो तो हमें तो फायदा ही हो रहा है। हम धनी हो रहे हैं, तुम लड़के गरीब हो रहे हो, कमजोर रहे हो, एक दूसरे को मार रहे हो, मेरा सामान ले जा रहे हो। तुम भी मेरा बंदूक ले जा रहे हो, तुम भी मेरा पिस्टल ले जा रहे हो, खरीद के मुझे पैसा दे रहे हो, आपस में दोनों को तबाह कर रहे हो एक दूसरे को। यही काम अमेरिका जैसे देश कर रहे हैं, सारे संसार में हथियार बेच रहे हैं और चाह रहे हैं कि सारे संसार में युद्ध होता रहे और हमारा हथियार बिकता रहे। ये बनियागिरी का काम अमेरिका जैसे देश, जो दुनिया सारे संसार में सबसे ताकतवर देश कहे जाते हैं, जो लीडरशिप में है, ये सूक्ष्म रूप से बनियागिरी काम कर रहे हैं और सारी मानवता को एकदम से नष्ट करने की तरफ ढकेल रहे हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये दुनिया के नक्शे से देश मिट जाए, दुनिया के नक्शे से बाउंड्री मिट जाए, दुनिया के नक्शे से झंडे मिट जाए। कभी नहीं चाहेंगे। जो आदमी खुशी में है, जो आदमी धनधाम में है, संपत्ति में बैठा हुआ है, वो क्यों अपनी बाउंड्री तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा। उसको तोड़ कौन सकता है? आपको पता है कि सारे संसार में रशिया में क्रांति हुई, चाइना में क्रांति हुई, अमेरिका में क्रांति हुई। क्या नेताओं ने किया इसको? उस समय की सत्ता ने उसको नहीं किया। आम पब्लिक के बीच से लोग पैदा हुए जिन्होंने इस क्रांति को करके पूरे संसार में, उस देश में पूरी सत्ता को बदल दिया। आज के लीडरशिप को से आप ये आशा करेंगे कि सारे संसार के नेता इस बाउंड्री को समाप्त कर देंगे, इस झंडे को समाप्त कर देंगे, इस मिलिट्री को समाप्त कर देंगे, तो ये संभव नहीं है। वो हम और आप जैसे लोग ही इस बात को फैलाकर समाप्त कर सकते हैं कि सारे संसार से नो आर्मी नो बाउंड्री क्यों समाप्त होनी चाहिए। अगर सारे संसार से नो आर्मी नो बाउंड्री समाप्त हो जाएगी तो ये नेता बेरोजगार हो जाएंगे, ये हथियारों के सौदागर बेरोजगार हो जाएंगे। सारे संसार में नो आर्मी नो बाउंड्री हो जाएगी तो गरीब लोग अमीर देशों में भी जाने लगेंगे। तुम कौन बांटने वाले हो? इस संसार को अल्लाह ने बनाया, खुदा ने बनाया, प्रकृति ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, इस सुंदर बगिया को बनाया। तुम बाउंड्री लाइन खींचकर आदमी को एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री में जाने से रोकने वाले कौन होते हो? ये हर एक इंसान का, ये सारे संसार पर उसका अधिकार है। वह कहीं भी जा सकता है। एक हिंदुस्तानी अमेरिका में भी जा सकता है, एक अमेरिकी हिंदुस्तानी में जा सकता है। नो रोक टोक होनी चाहिए। ये कब संभव है? जब बाउंड्री समाप्त होगी, और जब बाउंड्री समाप्त होगी तभी मिलिट्री समाप्त होगी, और जब मिलिट्री समाप्त होगी तभी बाउंड्री और मिलिट्री समाप्त होती है, झंडे समाप्त हो जाएंगे। और ये कौन कर सकता है? याद करो हिरोशिमा और नागासाकी को। जब तुम्हारे लाखों लोग मारे गए, प्रथम विश्व युद्ध में 2 लाख मारे गए, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने मारे गए? 36 लाख। तृतीय विश्व युद्ध में हो सकता है कि 36 लाख ही बचे बस।
आज पृथ्वी की आबादी कितनी है मृत्युंजय? 7 अरब से ऊपर, हमसे इससे ज़्यादा है। पृथ्वी की आबादी 7 अरब। कितने आदमी 2 हाथ पर 2 पैर वाले हैं? 7 अरब से ऊपर। करोड़ में कितना होता है? 700 करोड़, इससे ऊपर लोग हैं। और 700 करोड़ में 70 करोड़ भी, 70 लाख भी बच जाए तो बड़ी मुश्किल होगा। और जो 70 लाख बचेंगे, ये पृथ्वी इतनी प्रदूषित हो गई होगी कि उनको जीने लायक स्थिति नहीं होगी। ये सारा वायुमंडल इतना प्रदूषित होगा, ये सारा वायुमंडल इतना विषाक्त हो चुका होगा कि जो बच जाएंगे उनकी स्थिति तो और बुरी होगी। जो मर गए तो बेचारे मर गए, जो बच गए उनकी स्थिति तो मरे हुए लोगों से भी खराब होगी। कारण क्या है? इस वायुमंडल में इतना जहर फैल चुका होगा। और शायद वो डायनासोर मरे, हिस्ट्री कहती है, साइंस कहता है कि धूल का इतना बड़ा बाउंडर उठा कि कई वर्षों तक पृथ्वी पर प्रकाश ही नहीं आया, सारी वनस्पतियां समाप्त हो गई। और इतने परमाणु बम एक साथ टूट पड़े, एक साथ फूट जाए तो इतना बड़ा बाउंडर हो सकता है कि आसमान में इतना धूल फैल जाए कि पृथ्वी पर फिर प्रकाश कई 100 वर्षों तक न आए। और जो बचे हुए हैं वो तिल तिल कर मरेंगे। जो एक झटके में मर गए वो तो मर गए। किस तरह की मौत चाहेंगे आप? बचा हुआ या तिल तिल के मरने वाला? ये आपको डिसाइड करना है। या इस पृथ्वी को नो आर्मी नो बाउंड्री के थीम पर बचाना है? ये मानव का ही कर्तव्य है। इस संसार में रहने वाले 2 हाथ 2 पैर वाले हर इंसान का कर्तव्य है कि इस आवाज़ को बुलंद करे कि नो आर्मी नो बाउंड्री आज मानव की ज़रूरत है। इस पृथ्वी पर रहने वाले 2 हाथ 2 पैर वाले सभी आदमियों की ज़रूरत है। नो आर्मी नो बाउंड्री। और ये संभव कैसे है? ये संभव है सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की फिलॉसफी से। इस सारे संसार को बचाना है तो हिंदुस्तान की फिलॉसफी सारे संसार को बचा सकती। किसी भी फिलॉसफी में इतना दम नहीं है कि वो आदमी से और सुख संपत्ति से ऊपर सोच सके। दुनिया में 2 तरह की चीज़ें चल रही है, एक कहते हैं भौतिकवादी और एक आध्यात्मवादी। पश्चिम के देश जिनको कहते हैं भौतिकवादी, क्योंकि उनके पास कोई फिलॉसफी इस तरह की नहीं है, आत्मा परमात्मा कोई ज्ञान नहीं है। हिंदुस्तान क्या कहता है? आदमी नीचे गिरे तो शैतान, ऊपर उठे तो परमात्मा। हिंदुस्तान की फिलॉसफी आपको बताती है कि परमात्मा बन सकते हो। किसी देश की फिलॉसफी ये नहीं बनती कि तुम परमात्मा बन सकते। हिंदुस्तान का सनातन धर्म ही बताता है कि तुम परमात्मा के अंश हो और ऊपर उठोगे तो परमात्मा ही बन जाओगे। किसी देश की फिलॉसफी में ये दम नहीं है। हिंदुस्तान के बड़े से बड़े धर्म खाली कहते हैं तुम्हें जन्नत मिल जाएगा या स्वर्ग ये मिल जाए, हीवन मिल जाएगा। हिंदुस्तान का सनातन धर्म ही कहता है कि तुम उस परमात्मा के अंश हो और तुम ऊपर उठोगे तो परमात्मा बन जाओगे, नीचे गिरोगे तो शैतान की स्थिति में पहुंच जाओगे। और सारे संसार को भौतिकवादी लोग नहीं बता सकते, हिंदुस्तान की फिलॉसफी बता सकती है। हिंदुस्तान की फिलॉसफी में एक बहुत बड़ा दम है, वह कहती है वसुधैव कुटुंबकम। सारे संसार को ये अपना कुटुंब मानती है। यह सिर्फ हिंदुस्तान की फिलॉसफी, हिंदुस्तान का सनातन धर्म ही कहता है। सारे संसार को कुटुंब मानने वाला सारे संसार के किसी धर्म में, सारे संसार की किसी संस्कृति में, सारे संसार के किसी देश की फिलॉसफी में या उसके साइकोलॉजी में ये बात नहीं है कि वसुधैव कुटुंबकम नाम की कोई चीज़ कल्पना में हो। लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाला हर प्राणी इस बात को जानता है, हर आदमी इस बात को जानता है कि वसुधैव कुटुंबकम, यह सारे संसार, वसुधैव माने पृथ्वी, यह पूरी पृथ्वी एक कुटुंब है। और वसुधैव कुटुंबकम ही, जब सारी पृथ्वी को एक कुटुंब मान लोगे तो बाउंड्री की कहाँ जरूरत रह जाएगी? सारे पृथ्वी एक कुटुंब मान लोगे तो मिलिट्री किसके लिए चाहिए? सारे संसार को एक कुटुंब मान लोगे तो झंडा किसके लिए चाहिए? किसको दिखाने के लिए चाहिए? यह हिंदुस्तान की फिलॉसफी, सनातन हिंदुस्तान की फिलॉसफी में ही दम है कि सारे संसार को वसुधैव कुटुंबकम का नारा देता है और सारे संसार को वसुधैव कुटुंबकम को मानता है। साथ ही साथ हिंदुस्तान की फिलॉसफी कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। किसी देश की फिलॉसफी में दम नहीं है जो हिंदुस्तान की फिलॉसफी में है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कुछ देश के धर्म तो ये कहते हैं मेरी इस किताब को मानो
नहीं तो तुम्हारे पास सामने तलवार है। जो किताब नहीं मानेगा उसको तलवार है, तलवार से मनाएंगे। कुछ तो ये कहते हैं इस धर्म को मिटा के इस धर्म को मानो, मेरा धर्म ऊंचा है। हिंदुस्तान ने कभी नहीं कहा कि तुम्हारा धर्म छोटा है मेरा धर्म नीचा है, तुम्हारा धर्म छोटा है मेरा धर्म बड़ा है। हिंदुस्तान का सनातन धर्म ने इतने झटके खाए, इतने झंझावात झेले, इतने तूफान झेले, और सदियों सदियों से चला रहा है सनातन धर्म। आज भी उसी तरह से नवीन होते जा रहा है, जबकि संसार की तमाम संस्कृतियां मिटकर समाप्त हो गई। यमन की संस्कृति मिटकर समाप्त हो गई, पता होगा। मेसोपोटामिया की संस्कृति मिटकर समाप्त हो गई, तमाम संस्कृतियां जो मिटकर समाप्त हो गई। लेकिन हिंदुस्तान की परिस्थिति, सनातन हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति आज तक जिंदा है, और अपने पिछले वर्षों से अच्छे रूप में जिंदा है। आज से 100 वर्ष पहले भारतीय समाज का जो अस्तित्व था, जो स्ट्रक्चर था, आज उससे बेटर स्थिति में हो गया है। जो कमियां थी उसने अपने आप को सुधारा, किसी भी कारण से सुधारा, लेकिन सुधारा। तो सारे संसार को यदि संस्कृत कोई लीड कर सकती है, कोई संसार को, सारे संसार को कोई संस्कृत लीडरशिप दे सकती है, तो हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति ही लीडरशिप दे सकती है। संसार के किसी संस्कृति में उद्यम नहीं है कि लीडरशिप दे सके। हिंदुस्तान की फिलॉसफी वसुधैव कुटुंबकम, इस सारे संसार को कुटुंब मान करके चल सकता है। किसी संसार की फिलॉसफी में, किसी संसार की सोसाइटी में, किसी संसार के कल्चर में वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं कही गई है। और एक चीज और है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हिंदुस्तान ही सोचता है। किसी दूसरे देश की फिलॉसफी में ये बात भी नहीं है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। ये हिंदुस्तान ही कहता है इस बात को। तो हिंदुस्तान की जनता में वो दम है, हिंदुस्तान से वो लीडरशिप पैदा हो सकती है जो सारे संसार को इस भस्मीभूत होने से रोक सकती है। और किसी यूनाइटेड लीग नेशंस की जरूरत नहीं है, किसी संयुक्त राष्ट्र संघ की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो नो आर्मी नो बाउंड्री, सिर्फ यही जरूरत सारे संसार को है, सारे संसार को समाप्त होने के लिए। और सारे संसार के हर आदमी का यह दायित्व है कि इस बात को फैलाए कि न तो हमें आर्मी चाहिए, न तो हमें बाउंड्री चाहिए, न तो हमें कंट्री चाहिए। ये संसार की नक्शों से लिखी हुई, संसार के नक्शे क्या है, आर्मी देश क्या है, एक नक्शा बना दिया, एक कागज के टुकड़ा ले लिया, उस पर टेढ़ी सेढ़ी उल्टी सीधी लाइनें खींच दी और गोला टेढ़ा उसा करके बना दिया और कहा ये मेरा देश है। दूसरे ने इस तरह से टेढ़ा कर दिया, मेरा देश है। यही न है, जमीन पर कोई लाइन नहीं खींची है, लेकिन वहाँ कागजों पर लाइन खींची है और कह दिया मेरा देश है और मेरा झंडा है, यही ऊपर रहेगा। और इसका परिणाम क्या हुआ? मेरा देश मेरा झंडा ने मिलिट्री को जन्म दिया। मिलिट्री से क्या हुआ? सौदागर देश पैदा हो गए जो हथियार बनाकर मिलिट्री को देने लगे और अपने जेब और अपनी तिजोरी भरने लगे। अमेरिका जैसे लोग यही काम कर रहे हैं, जो सारे संसार में हथियार सप्लाई करके सारे संसार में लड़ाइयाँ करवाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि उनकी तिजोरी बन रहे और वो अमीरी के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठे रहे। हम सबसे ज़्यादा अमीर देश कहलाएं, सबसे ज़्यादा ताकतवर देश कहलाएं, इसलिए क्योंकि तुम्हें हम हथियार दें और तुम लड़ते रहो, कमज़ोर रहो। जब दो पड़ोसी लड़ते हैं तो वो कमज़ोर होते हैं और जो उनको हथियार सप्लाई करता है वो ताकतवर होता है, वो धनी होता है। ये सामान्य सी बात है। आपके पास में जो आस पड़ोस में जो बात होती है वही विश्व पटल पर देशों के बीच में वही बात होती है। तो सावधान हो जाओ ऐ सारे संसार के आदमियों, ऐ सारे संसार के दो हाथ दो पैर के आदमियों, जिसको ह्यूमन भी कहते हो। सावधान होने की ज़रूरत है, अपने दिल दिमाग को खोल कर देखने की ज़रूरत है। जैसे सारे संसार से डायनासोर मिटकर समाप्त हो गए, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया, वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा भी अस्तित्व इस सारे संसार से समाप्त हो जाएगा और इसको बचाने वाला कोई नहीं होगा और ये अस्तित्व बहुत जल्दी ही समाप्त होने वाला है। और ऐसी स्थिति में अगर तुम्हारा होश न खुलता हो तो हिरोशिमा और नागासाकी को देख लो, क्या हालत हुआ। क्षण भर में, 10 सेकंड में, 10 मिनट में सारे शहर समाप्त हो गए, भस्मीभूत हो गए, वहाँ के रहने वाली सारी जनता राख में बदल गई। तो इस बात को लिए मत सोचना कि हमारा देश इसमें नहीं जाएगा, वो देश नहीं जाएगा। जब परमाणु युद्ध की श्रृंखला शुरू होगी तो वह उसी तरह से होगी कि किसी को बात करने का मौका नहीं होगा, चारों तरफ से सिर्फ परमाणु बम ही गिरेंगे, किसी के पास बात करने का मौका ही नहीं होगा। और ये सारा संसार क्षण भर में सोता हुआ संसार सुबह शमशान बना हुआ होगा। तो ये किसका दायित्व है? ये पब्लिक का दायित्व है। सारा संसार में तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारे बच्चे जिंदा रहेंगे, तुम्हारा परिवार जिंदा रहेगा, तुम खुशी भोग सकते हो। सारे संसार में पर कितने
भगवान ने, अल्लाह ने, खुदा ने, गाड ने सुंदर बगिया बना के दिया। इसको नष्ट करने का अपराध तुम मत करो। अगर नष्ट करने का अपराध करोगे तो अपने इस खुशहाल जीवन को भी समाप्त करने का अपराध करोगे। आंख उठाकर देखो, दिल दिमाग लगा कर देखो, सोच कर देखो कि क्या आर्मी और बाउंड्री ने संसार को क्या दिया है, देशों ने संसार को क्या दिया है। देश और आर्मी और बाउंड्री ने संसार को सिर्फ युद्ध दिया है। युद्ध में क्या हुआ, आदमी आदमी को मारता है और उसको आदमी आदमी को मारने के लिए और भयानक हथियार बनाता है। और आज आदमियों ने विभिन्न तरह से लड़ाइयाँ लड़ते हुए इस स्थिति में पहुंच गया है, इतने भयानक हथियार बना लिए हैं कि आज पूरी मानव जाति आत्महत्या करनी चाहिए तो एक नहीं सैकड़ों बार आत्महत्या करने के लिए उसके पास हथियार मौजूद हैं। और एक बार आत्महत्या की श्रृंखला शुरू किया तो उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। आज सारे संसार को उस लीडरशिप की जरूरत है जो ये आवाज़ बुलंद कर सके कि सारे संसार को, इस पूरी मानवता को भस्मीभूत होने से बचाना है। हमें डायनासोर को याद रखना है, हमें हिरोशिमा नागासाकी को याद रखना है, हमें लीग ऑफ नेशंस को याद रखना है, हमें संयुक्त राष्ट्र संघ को याद रखना है। ये सारे क्या गवाही देते हैं, ये गवाही यही देते हैं कि तुम भी भस्मीभूत हो सकते हो, कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा संसार, तुम्हारा खेलता खेलता जीता जागता सारा संसार जो प्रकृति की बढ़गिया में तुम खेल रहे हो, सारा संसार भस्मीभूत हो सकता है। और भस्मीभूत होने के लिए एक चिंगारी काफ़ी है, बारूद के ढेर के लिए एक चिंगारी काफ़ी होती है, पूरा बारूद भी विस्फोट कर जाता है। यही स्थिति सारे संसार में है। पर एक परमाणु बम के छूटते ही हजारों परमाणु बम की श्रृंखला शुरू हो जाएगी और उसका परिणाम क्या होगा, रात को सोए सुबह सारा संसार भस्म है। इसलिए सारे संसार के इंसानों का यह दायित्व है, सारे संसार के 2 हाथ 2 पैर से डोमिनेंट रखने वाले, इस जगत पर घूमने वाले प्राणियों का, जिसको मानव कहते हैं, जिसको बुद्धिमान मानव कहते हैं, उसका यह दायित्व है इस सारे संसार को बचाए। इस सारे संसार की लीडरशिप से आशा न करे कि वो सारे संसार को बचाने का काम करेंगे। ये पब्लिक को अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, आम जनता को अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, हर सिटीजन्स को अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, हर युवा को अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, हर माता और बहनों को ये बात याद धरानी होगी और ये बुलंद करना होगा, हमारे सारे संसार को बचाना है। और इस सारे संसार को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, नो आर्मी, नो बाउंड्रीज, नो कंट्रीज, नो फ्लैग। और इसको लीडरशिप यदि कोई कंट्रीज दे सकता है, यदि कोई कंट्रीज की फिलॉसफी में वो दम है जो आगे का रास्ता दिखा सके, तो वह हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति में ही वह दम है जो सारे संसार को वसुधैव कुटुम्बकम का नारा देता है, सारे संसार को ही अपना कुटुंब मानता है और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय का भाव रखता है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।